हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सब। तो देखिए एक क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं जो जीडी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा है। 6/2/2023 को पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, हालांकि आप लोग बहुत बार बनाए होंगे इस सवाल को, हमको पता है। इस तरह का सवाल तो ज़रूर बनाए होंगे आप लोग, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो, और ज़्यादा दिन एग्जाम बचा हुआ भी नहीं है। लेकिन हम सोचे कि आपको कुछ ऐसा चीज़ बताया जाए इस दिन में, जो बचा हुआ दिन जो भी है, 10 दिन 12 दिन जो भी बचा हुआ है, ताकि उसमें जो है आप अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें। मतलब जो तरीका आप बनाते थे उससे अलग हटके आप कुछ उसको शॉर्टकट में बना सके। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट तो टाइम रखता है, टाइम ही मायने रखता है। तो अगर विद इन टाइम आप सवाल सॉल्व कर पाइएगा तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा उसको आप एक्स्ट्रा टाइम देके आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ पर देखो ध्यान से सुनो, ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि 28 विद्यार्थी का औसत अंक 37 है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 28 विद्यार्थी था, इसका औसत अंक कितना दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है। एक विद्यार्थी का अंक 29 के स्थान पर 36 पर लिया गया। मतलब उसको अंक आया था 29, अब पर लिया गया कितना, 36 पर लिया गया। तो उसका तो सही औसत ज्ञात कीजिए। तो देखो आप लोग ट्राई करो पहले सवाल को। हो गया, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आप कैसे बनाते हैं इसको, आप करते हैं पहले कि कुल अंक निकालते हैं। पहले कुल अंक क्या करते हैं आप, 28 गुना 37 करते हैं। ठीक है, उसमें क्या कीजिएगा कि 29 के स्थान पर 36 पर लिया गया, तो आप क्या कीजिएगा, -36 कीजिएगा प्लस 29 कीजिएगा, है कि नहीं। उसके बाद सबको फिर सॉल्व कीजिएगा, अब फिर से आप क्या कीजिएगा, 28 से इसको डिवाइड कीजिएगा और आंसर आ ही जाएगा। ऐसा नहीं, कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है ये, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, है कि नहीं। लेकिन आपको हम क्या समझाने के लिए सवाल दिए हुए हैं, इस बात को थोड़ा समझिए। देखिए ध्यान से मेरी बात समझिए। देखो एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है, उसको आया कितना है नंबर, 29 नंबर आया है। आप पढ़े कितना हो उसको, 36। इसका मतलब आप एक्स्ट्रा पढ़ लिए हो। तो एक्स्ट्रा जब पढ़े हो तो टोटल में से एक्स्ट्रा क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो कितना माइनस होना चाहिए, तो 36 - 29, 7 का माइनस होना चाहिए। ये 7 जो है जब आप औसत कैलकुलेट करने जाइएगा तो ये 7 अंक सब में ना घटेगा। कहो, समझो बात को, समझो कहना क्या चाह रहे हैं। ये टोटल जो 7 अंक है वो प्रत्येक हिस्सा से ना 28 आदमी से ना काटा जाएगा। तो एक आदमी से कितना काटा गया जरा बताओ तो, 7/28, मतलब कितना हो गया, 0.25 हर एक आदमी से कट गया। तो औसत कितना हो गया, 37 - 0.25 कितना हो जाएगा, बोलो 36.75। खत्म आंसर, बस। समझ में आया। तो अगर इस तरीका से आप बनाइएगा तो आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा। समझो बात। अगर मान लो यहाँ पे 28 के जगह पे 128 होता तो हमको इसको मल्टीप्लाई करना होता तो कितना लंबा चौड़ा हो जाता। समझ में आ रहा है बात। लेकिन हमको यहाँ पे उसको हम बहुत आसानी से क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर से मेरी बात सुनिए। क्या करना चाह रहे हैं आपको कि यहाँ पे उसका कितना अंक था, आया था 29 पर, कितना लिया, 36 पर लिया। कितना एक्स्ट्रा तुम दे दिया, तो मुझवानी तुम कर सकते हो। तो हमको लिख के बताए तुमको, तो तुम मुझवानी कर सकते हो इसको कि 29 अंक उसको आया, 36 अंक पर लिया, तो 7 अंक उसको एक्स्ट्रा मिल गया था। तो 7 अंक क्या होगा, सबसे घटेगा, सब मिला के 7 अंक हमको घटाना है। तो एक आदमी से कितना घटेगा, तो 7/28 घटेगा, मतलब कितना हो गया, 0.25 घटेगा। किसमें से, 37 में से। 37 - 0.25 कितना हो गया, 36.75। समझ में आया। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो देखो, अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, जो बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, और ऐसे भी देखो जीडी में आपको बहुत 30 मार्क क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 30 मार्क खंड क्वेश्चन नहीं पूछता। हाँ, कुछ क्वेश्चन जरूर लेंदी पूछता, हम वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी क्या बताए, जो इजी है। देखो तरीका परीक्षा को निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि जो इजी है उसको आप 10-20 सेकंड में बनाओ, और जो भारी है उसको थोड़ा टाइम देके बनाओ। क्योंकि कट ऑफ तुम सोचोगे कि सिर्फ इजी बनाने से हम पास कर जाएंगे, तो ऐसा इजी बनाने वाला बहुत सारा बच्चा बैठा हुआ है, आपको कैसे सेलेक्ट करेगा वहाँ पे। समझ में आ रहा है बात। तो आप क्या कीजिए, इजी तो बनाइए ही बनाइए। जो दुनिया बना रहा है वो तो आपसे बनना ही चाहिए। जो दुनिया छोड़ के आ रहा है कम से कम उसमें से 2-3 क्वेश्चन आप बना लो, तभी आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ पर ध्यान दो, देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करो। पहले सवाल क्या है कि किसी घन की प्रत्येक भुजा 15%, किसी घन की प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि की जाती है, में 15% की वृद्धि की जाती है। देखो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 6 तारीख को ही पूछा हुआ सेट में है। ठीक है, वृद्धि की जाती है, किसी सेट में होगा, हम कहीं से ले लिए हैं क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस में जैसे हम नेट पे देखे तो हमको मिल गया क्वेश्चन, ये हम लिख लिए। तो क्या बोला है, प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि की जाती है।
तो घन के आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। ठीक, तो इस सवाल को आप ट्राई कीजिए, तो सवाल ट्राई करते हैं, जब आप ट्राई करो फिर बताओ हमको। ठीक है, और कोई डाउट हो मन में तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करोगे तब हमको पता चलेगा कि हाँ आपके समझ में क्या आया, क्या समझ में नहीं आया। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज मुझे बोल रहा है, केवल पूर्णांक के भाग पर विचार करें, यहाँ पे ध्यान देते चलना। ठीक है, तो आप लोग में से बहुत सारा बच्चा, तो देखो आप कैसे कैसे अटेम्प्ट लोगे हमको पता है। कोई बच्चा क्या करोगे, इसको x मान के बनाओगे। ठीक है, कोई बच्चा उससे स्मार्ट होगे 100 मान के बनाओगे, कोई बच्चा उससे स्मार्ट होगे तो AB फॉर्मूला लगाओगे, हमको पता है। ठीक है, लेकिन हम तो कहना चाहते हैं जो सबसे स्मार्ट होगे वो कुछ नहीं लगाओगे और इसका आंसर आंख बंद करके बोलोगे कि सर 52% होगा इसका आंसर। बोलो सर कैसे हो गया 52%, कैसे हो गया इसका आंसर, ये तो आप रट के रखे थे। ध्यान से मेरी बात सुनो, 15% का वृद्धि क्या गया, तो भुजा का फॉर्मूला, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, AQ, तो 3 बार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा कम से कम, तो 15%, 15%, 15%, तो 15 आप 45% कम से कम बढ़ेगा। अब चूंकि ये AB हो रहा है, समझो बात को, तो इंटू में बढ़ेगा, तो जब इंटू में बढ़ेगा तो 45 से जो ऊपर होगा वही तुम्हारा आंसर होना चाहिए। तो जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बाकी जितना भी ऑप्शन है सब 45 से क्या है, या तो कम है या 45 के बराबर है, तो 45 से ज्यादा आंसर कौन सा है, 52। बस आंख बंद करो, बढ़ जाओ 52% मार के, कोई गलती नहीं करेगा। हाँ, अब बात रहा क्या चीज कि सर अगर मान लीजिए यहाँ पे 52 से ऊपर और आंसर होता, तब 45 से ऊपर और ऑप्शन होता, तो कैसे करते, तो देखो तरीका उसका, ध्यान से सुनो। हम बात कर रहे थे अभी AB फॉर्मूला का कर रहे थे ना, तो हम पहले क्या करेंगे इसमें से कि 15 + 15, AB फॉर्मूला क्या होता है, इसको जब बात कर लें कि A + B, AB फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, A + B + AB/100, यही है तुम्हारा AB फॉर्मूला। ठीक है, A + B / AB/100, तो 15 + 15, अब +15 × 15/100, तो 15 15 30, अब 15 का 100 कितना हुआ 2.25, तो 2.25 में देखो पॉइंट तो चलना ही नहीं है, वो तो पूर्णांक के भाग से मतलब है, तो यहाँ पर कितना आ गया 32% हो गया सिर्फ AB से। अब तुम 32 में से फिर से 15 जोड़ोगे, अब 32 × 15/100 करोगे, तो यहाँ पर कितना आ गया 47 प्लस, देखो 47 से ऊपर हो गया ना, अभी तुमको बताया था ना कि 45 से ऊपर तो ऐसे ही होना है, तो 47 से ऊपर कौन है 52 है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेना, तो क्या करोगे इसमें से 5 से काट दो, इसको 5 से काटोगे तो 20 बार में, 5 से काटोगे 3 बार में, दूसरे 10 बार में, दूसरे 16 बार में, 16 43 4.8, देखो तो कितना आ गया, देखो तो 51.8% हो गया, जो किसी पर आ गया 52 क्या आ गया। समझ में आ रहा बात, तो अगर बनाओगे तो ऐसे ही बना सकते हो, और नहीं तो आप स्मार्ट तरीका सोचो, बस 52 फटाक से आंसर मारो। समझ में आया, क्लियर हुआ बात। फिर से एक बार देख लो यहाँ पे AB फॉर्मूला क्या बोलता है, AB फॉर्मूला बोलता है क्या चाहिए, कब लगाते हैं AB फॉर्मूला, देखो ये सब चीज़ अभी हम बताएंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसके लिए हम स्पेसिफिक वीडियो, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हम AB फॉर्मूला के ऊपर स्पेसिफिक, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर कुछ वीडियो बना देंगे, कुछ क्वेश्चन बता देंगे आपको जो कि AB के ऊपर ही बनता हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है AB फॉर्मूला का कि A + B + AB/100, तो कितना आ गया 15 15 30, 30 + 2.5 कितना हो गया 32 आ गया। अब 32.25 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 32 ले लो, उसका फिर क्या हो गया 32 + 15, अब प्लस 32 × 15/100 सॉल्व कर लोगे 51.8% हो जाएगा, इसका आंसर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 52%। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए लाए हैं हम, उस दोनों क्वेश्चन से थोड़ा सा ही लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो हम क्या बताए थे कि एक सेट में अगर आपके पास 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन जो होगा ऑब्वियस सी बात है कि उस सब एक लेवल का नहीं होगा, कुछ इजी होगा तो कुछ डिफिकल्ट होगा ही होगा। ठीक है, आपको हम दिखाएंगे एक क्वेश्चन लास्ट वाला जो कि आपके CGL तक में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, या कहीं ना कहीं पूछा गया ही होगा वो सब क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ पर से क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो, थोड़ा हैंड राइटिंग को लेके थोड़ा दिक्कत हो सकता है भाई, देखो एक तो पहले हमको लिखना पड़ता है, इतना हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लिखना पड़ता है आपके लिए। ठीक है, तो लिखने में भी थोड़ा परेशानी, तो फिर भी समझ लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुनते चलिए। अगर किसी को समझने में दिक्कत है लिखावट तो कम से कम मेरा बात को समझिए। क्या बोल रहा है, 2 व्यक्ति A और B का भार का अनुपात 5:3 है। ठीक है, क्या बोला, यदि A का भार में 5% की वृद्धि हो जाए और A और B का कुल भार 15% से बढ़कर 92 kg हो जाए तो B के भार में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मजेदार बात क्या है कि देखो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है 10 के 2-2 अंक तक निकाल के दिया हुआ है, समझिए, और बहुत क्लोज दिया हुआ है। आप तुक्काबाजी भी कीजिएगा तो गलती हो सकता है यहाँ पे, समझ में आ रहा है बात। ठीक है, तो क्या किया जाए, कैसे बनाया जाए, आप लोग कैसे अटेम्प्ट लेते हैं, आप लोग अटेम्प्ट लीजिए और फिर हम बताएंगे जैसे उसे समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक है,
तो वीडियो पॉज करो और ट्राई करो इसको। चलिए अब हम बताएं, ध्यान से देखो। जो बच्चा यहाँ पे कैसे निकाल सकता है इसको, पहली बात तो जो बेसिक आपको करना है, क्या करना है आप ध्यान दीजिए। क्या बोलना चाह रहा है कि ए और बी का दोनों का भार 5:3 है, भार का अनुपात, ठीक है। ए का भार में 5% बढ़ गया, बी का भार कितना बढ़ा ये नहीं पता है तुमको, लेकिन तुमको पता है कि ए और बी मिला के 15% बढ़ गया, ठीक है। तो एक बार बताओ कि अगर ए प्लस बी में 15% का वृद्धि हुआ, ध्यान से बात समझिए, ए प्लस बी में 15% बढ़ा तो 92 kg पहुंचा। तो पहले इसका वजन कितना था जरा बताओ तो, इनिशियल में कितना होगा, बढ़ने से पहले कितना होगा, कैसे निकालेंगे इसको। तो बढ़ने से पहले 92 गुना 100/115 करते हो ना, कैसे कि 115% बढ़ा तो 92 के बराबर हो गया, तो 100% किसके बराबर होगा, तो 100/115 है ना। आपको पहाड़ा अंक तो बहुत अच्छा समझना चाहिए। 23 से काटोगे 23 बचे, 23 से 4 बार में, 5 से 20 बार में कितना आ गया 80 kg। मतलब बढ़ने से पहले कितना kg था दोनों का, 80 kg। अब तुम 80 kg लिखा तो तुमको पता चल गया कि ए का वजन कितना है 5:3। तो कैसे बांटते हैं, 50 और 30 को डॉट बन में यहाँ तक, ये कितना हो गया 50 kg का हो गया ए और 30 kg का हो गया बी। ए हो गया और ये बी हो गया 30 kg। कोई डाउट है मन में, ये 50 किलो और ये 30 किलो, ठीक है। अब एक बार ध्यान से देखो वजन कितना से बढ़ा जरा बताओ तो, वजन तो बढ़ा 12 किलो से भाई। टोटल वजन कितना से बढ़ा, 80 से 92 हो गया, तो कितना केजी से वजन बढ़ा दोनों मिला के बताओ, 12 किलो वजन बढ़ा। तो टोटल वजन जो बढ़ा था 12 किलो बढ़ा, कुल वजन जो बढ़ा कितना बढ़ा 12 किलो बढ़ा। लेकिन ए में अकेला कितना % का वृद्धि हुआ, तो 5% का वृद्धि, कहीं बता रहा था ना कि ए में जो है 5% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो ए में जब 5% का वृद्धि हुआ तो इसका वृद्धि निकाल लो, 5/100 कितना आ जाएगा 2.5 kg। तो 2.5 kg यानी कि 2.5 किलो जो है सिर्फ ए में बढ़ा और दोनों मिला के 12 किलो बढ़ा। तो बी में कितना बढ़ा होगा भाई जरा बताओ तो, 9.5 किलो बढ़ा होगा बी में। तो बी में कितना बढ़ा 9.5 kg। तो परसेंटेज निकाल लो, 9/5 कितना में बढ़ा 30 किलो में ना बढ़ा, तो बटे 30 गुना 100, पॉइंट हटाओगे 2 जो कट जाएगा, 95/3 कितना आ गया, 3 का 3 1.67%। तो क्या आ गया 31.67%। समझ में आया। फिर से एक बार देख लो ध्यान से कैसे बनाए, फिर से समझो कि आपको क्या क्या करना है इसमें से। पहले 92 का 115% आपको दे रखा है 92, तो 100% कितना रहा होगा स्टार्टिंग में बिना बढ़े हुए, कितना रहा होगा 80 किलो। 80 में से दोनों का वजन बताओ कितना होगा, 5:3 है, तो इसका मतलब कितना हो गया 50 किलो इसका हो गया, 30 किलो इसका हो गया। अच्छा ये कैसे आ गया 50 और 30, ऐसा समझना है तो क्या करोगे 80 गुना 5/8। जो बच्चा को समझ में नहीं आ रहा उसके लिए बता दे रहे हैं, 80 गुना 5/8 दोनों को जोड़ देंगे, 5 3 8 हो जाएगा। तो 5/8 मतलब 8 था 80 के बराबर, तो 5 से बराबर हो गया 50 के बराबर हो गया। तो एगो 50 हो जाएगा, वो कितना हो गया 30 हो गया। अब देखो, अब ये मत करने लगो कि 50 का हम निकालेंगे 105%, फिर इसका निकाल उसमें माइनस करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगा। आप सिर्फ वृद्धि को देखिए, तो वृद्धि कितना कितना हुआ, तो कितना बढ़ा टोटल मिला के देखो, 92 था पहले, सॉरी 80 था 92 हो गया, तो 12 की जो यहाँ से बढ़ा, तो 12 किलो किससे किससे बढ़ने से बढ़ा, ए के भी बढ़ने से बढ़ा होगा और बी के भी बढ़ने से बढ़ा होगा। तो ए में कितना वृद्धि हुआ 50 का 5% 2.5, तो क्या करो 12 में से 2.5 माइनस कर दो, तो कितना हो गया 9.5। कौन बढ़ा, बी बढ़ा, तो 9.5/300 कहाँ से आएगा 30 किलो जो है, 9.5/30 गुना 100 कर दो, बात खत्म करो। यहाँ पे से कहानी 31.67% का वृद्धि हुआ। कोई डाउट है मन में। तो ये सब सवाल आपको लगता होगा कि सर ये तो बहुत लेंथी बन गया, देखो बहुत लेंथी नहीं बना है। अगर आप लोग थोड़ा सा इसको ट्राई करोगे आसानी से बनाने के लिए तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं बना हुआ सवाल है, ठीक है। इसको आप जो है थोड़ा दिमाग लाइएगा तो थोड़ा सा एक आसानी तरीका से भी बन सकता है सवाल, ठीक ना। अच्छा, इसको एक तरीका से और भी हम बना सकते हैं सवाल को, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आपके सामने ये आ जाएगा कि आपको उसके लिए थोड़ा सा ना रेशियो का एक अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए वहाँ पे। जैसे कहने का मतलब क्या है, समझो इसको कि जैसे मान लो सपोज करो कि यहाँ पे 5% एक का बढ़ा, ठीक है। दूसरे में कितना % बढ़ा है हमको नहीं पता है, ठीक है। दूसरे में मान लो कुछ % बढ़ा है, टोटल मिला कितना बढ़ा 15% बढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अच्छा रेशियो जो आया कितना आया 5:3 का रेशियो आया है ना। तो इसका मतलब यहाँ के माइनस को यहाँ लिखते हैं, यहाँ के माइनस को यहाँ लिखते हैं। अगर इतना पता हो तुमको, जैसे मान लो सपोज X% बढ़ा तो हम माथा दर्द हो जाएगा इसको देखने से, वो समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें से 15 में से 10 घटाते तो कितना होता है, 5 हटाते तो कितना होता है 10 होते हैं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे X - 15 लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, इसमें से इसको मिटा दें इधर, देखो यहाँ पे
इससे भी चाहो तो आप बना सकते हो सवाल को। यहाँ पर रेशियो कितना आया, 5:3 का आया, तो क्या लिखोगे, x - 15/10 बराबर 5/3। तो सॉल्व कर लो इसको, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। कितना गया हम बताओ तो यहाँ पर से 3x - 45 बराबर 50, तो 3x बराबर कितना आ गया 95, तो x का मान कितना आ गया 95/3। क्या भाई आंसर था 31.67%। जिसको आता होगा इस तरीके से बना सकता है सवाल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है।